सिविल पीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए लेट अस स्टार्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बोनेशन इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो कार्बोनेशन होता है वो क्या होता है। तो कार्बोनेशन किस वजह से होता है वो भी हम देखेंगे और कार्बोनेशन को समझने की ट्राई करते हैं। हाँ, तो कार्बोनेशन अकर तो कार्बोनेशन जो होता है कंक्रीट में वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वॉइड्स जो रह गए होते हैं वहाँ से पेनेट्रेट होता है। बराबर, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वॉइड के थ्रू पेनेट्रेट होता है। उसके बाद क्या होता है कि रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में रिएक्टिव नहीं है, पर जब कभी भी वो मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तभी वो रिएक्टिव होगा। अब उसके कारण क्या होता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, पीएच जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिडिक उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो वाटर की पीएच कॉन्क्रीट में होती है वो 13 होती है। 13 वो 13 से कितनी हो जाती है, 8 to 9 तक हो जाती है। तो पीएच जो है वो रिड्यूस होती है और हम जानते हैं कि पीएच रिड्यूस होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पर लिखा है कि रिड्यूस अल्कलिनिटी एंड बिकम एसिडिक। अब एसिडिक होने के कारण हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर और हम कह सकते हैं कि जो कवर होता है वो कवर का डिस्ट्रॉय होता है। वो कवर जो होता है वो निकल जाता है और वो रेनफोर्समेंट हमारे जो होते हैं वो एक्सपोज टू वेदर मतलब कि रेनफोर्समेंट हमारे जो सरफेस पर दिखने लगते हैं। तो वो एक रीज़न है हमारा कार्बोनेशन का कि हम रेनफोर्समेंट को सरफेस पे देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनेशन हुआ होगा। अब हम देखते हैं पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग कि कार्बोनेशन होता क्या है। यहाँ पर हमने लिखा है कि सरफेस का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सरफेस थ्रू जो पेनेट्रेट होता है, यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट है हमारा, तो रेनफोर्समेंट तक पहुँचता है और उसके कारण जो होता है हमारा रेनफोर्समेंट का कोरोजन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा रेनफोर्समेंट जो होता है वो वेदरिंग के सामने खुला हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा पिक्चर, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेनफोर्समेंट जो है वो खुला हो जाता है। तो कार्बोनेशन के कारण ये चीज़ें होती है। अब हम देखते हैं कि हाउ इट मेज़र, हम कार्बोनेशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब भी फ्रेशली ब्रोकन सरफेस होती है कंक्रीट की, फ्रेशली बोल रहा हूँ कि फ्रेशली ब्रोकन सरफेस होती है कंक्रीट की, वहाँ पर हम फिनोप्थेलिन विथ डाइल्यूटेड अल्कोहल, ये एक सॉल्यूशन है फिनोप्थेलिन विथ डाइल्यूटेड अल्कोहल, उसको अप्लाई करते हैं। अब जो लाइट पिंक कलर आ गया तो हम समझते हैं कि कार्बोनेशन नहीं है। लाइट पिंक आएगा तो कार्बोनेशन नहीं है। कोई भी कलर चेंज नहीं होगा कंक्रीट का तो हमें समझना है कि वहाँ पर कार्बोनेशन हुआ है। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर कार्बोनेशन हुआ है और यहाँ की पीएच जो है वो 9 से कम हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लाइट पिंक कलर आ गया है और यहाँ पर कार्बोनेशन नहीं हुआ, इसलिए इसकी पीएच जो है वो 12 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कार्बोनेशन में। तो आशा रखता हूँ कि कार्बोनेशन क्या है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।